हम डीपी पे तिरंगा लगाएं या ना लगाएं, ये मेरा पर्सनल चॉइस है। डीपी पे लगा ही लेंगे तो क्या हो जाएगा। भाई जानते हैं, हमारे देश का नज़रिया ही हो चुका है हर चीज़ को पार्टी पॉलिटिक्स और हिंदू मुस्लिम से जोड़ करके देखने का। इन सब चीज़ों को अगर सिर्फ भारतीय होकर के देखा जाए ना, तो देश में आधा से ज़्यादा झगड़ा फिर कभी होगा ही नहीं। जानते हैं, अटल जी ने हमारे देश के लिए बहुत ही सुंदर बात कही है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। अब्दुल भाई, कल के लिए सॉरी। हम लोग फेसबुक पे इतना लड़ लिए, बकझक कर लिए, जबकि हमें सिर्फ एक कॉल कर लेना चाहिए था या फिर मिलकर बात करना चाहिए था। अभी हम इधर ही से गुजर रहे थे तो सोचे थोड़ा आपसे मिलते चले। वैसे आप डीपी बदल लेंगे ना तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। फिर वही बात, हम डीपी पे तिरंगा लगाएं या ना लगाएं, ये मेरा पर्सनल चॉइस है, लेकिन घर पे तिरंगा जरूर लगेगा। भैया काफ़ी लोग तो तिरंगे वाले डीपी नहीं लगाए हैं, तो फिर आप उन लोग को क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप अब्दुल भैया को बोल रहे हैं, मैं भी तो नहीं लगाया हूँ। नहीं लगाए हो तो गलत कर रहे हो। और हम यहाँ किसी हिंदू मुस्लिम को नहीं समझा रहे हैं, बल्कि हर हिंदुस्तानी को समझा रहे हैं। और अगर तुम्हें लगता है ना कि हम किसी को टारगेट करके बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। वो तो रात को कल अब्दुल जी से थोड़ा सा बहस हो गया था तो हम मिलने चले आए। अगर थोड़ा सा समझाने से कोई इंसान समझता है तो क्या दिक्कत है? भाई देखिए, अपने देश के बारे में हर इंसान को अगर समझाना पड़ता है आपको, तो ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि भारत में रहने वाले हर एक इंसान को भारत से प्यार होना चाहिए। बिल्कुल सही बोले अब्दुल जी। मतलब हम तिरंगा नहीं लगाए तो मुझे देश से प्यार नहीं है? कोई मुझे ऑर्डर देगा क्या करना है क्या नहीं? राजवीर मेरे भाई, हम समझ रहे हैं सबका गुस्सा, पर अपना तिरंगा किसी पार्टी का झंडा तो नहीं है ना ही किसी के कहने पे कोई काम किया जाता है। लेकिन हमारे जीवन में कुछ लोग इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि अगर वो कुछ अच्छा भी बोले ना, तो सबसे पहले हम उनका विरोध करेंगे, उनकी बात को नहीं मानेंगे। भैया हम तो सिर्फ घर पे लगाएंगे तिरंगा। और नहीं तो क्या, डीपी पे लगा ही लेंगे तो क्या हो जाएगा। एकता दिखेगा। आप सबको ही पता है ना कि आजकल लोग प्यार हो या नफरत सबसे पहले डिजिटली दिखाते हैं। अभी लगभग का प्रोफाइल तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। ये सब देख करके सच में लग रहा है कि हमारे देश में अनेकता में भी एकता है। हर जगह जिद अच्छा नहीं होता। कई बार हमें सिर्फ अपने मन का नहीं, बल्कि दूसरों का दिल रखने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। हम सब अपने मन का कभी कुछ नहीं करते। हम सब जीते हैं मरते हैं तो अपने देश के लिए, इस तिरंगे के लिए। पता है, कल हम बिजली ऑफिस गए थे, वहाँ पे एक छोटा सा काम के लिए हमसे आदमी घूस मांग लिया। अब बताइए, तो उस जैसा इंसान के लिए हम काहे लड़ेंगे मरेंगे? नहीं लड़ेंगे। लेकिन होता ये है कि देश का हर जवान सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं लड़ता मरता है, बल्कि वो लड़ता है तो सिर्फ अपने देश के लिए, अपने तिरंगे के लिए। देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन आप सब यह तो मानते हो ना कि इन सब के ऊपर अपना देश है ना? और आप ये काम किसी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए थोड़ी कर रहे हो, सिर्फ अपने देश के लिए कर रहे हो। अरे भाई, पार्टी पॉलिटिक्स का तो सबका अपना नज़रिया होता है, लेकिन जहाँ बात देश की आएगी वहाँ पे हम लोग सब कुछ भूल करके देश के लिए खड़े होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना? चलिए सब छोड़िए, बस एक बात बताइए, अपने देश से प्यार है ना आपको? जान दे देंगे देश के लिए। जान दे देंगे, लेकिन प्रोफाइल पिक्चर नहीं बदलेंगे। भाई जानते हैं, हमारे देश का नज़रिया ही हो चुका है हर चीज़ को पार्टी पॉलिटिक्स और हिंदू मुस्लिम से जोड़ करके देखने का। इन सब चीज़ों को अगर सिर्फ भारतीय होकर के देखा जाए ना, तो देश में आधा से ज़्यादा झगड़ा फिर कभी होगा ही नहीं। सही बोले भैया। कितना सुंदर पर्व मना रहे हैं हम लोग, आज़ादी का अमृत महोत्सव, लेकिन इसमें भी राजनीति होने लगी। यार, आपको कोई अपने पार्टी का झंडा लगाने के लिए तो नहीं बोल रहा है ना। तिरंगा है ये, जिसके रंग में रंग जाने से ही पूरा देश एक दिखेगा। फिर भी पता नहीं लोग अपनी जिद पे क्यों अड़े हैं, सबको पता नहीं किस बात की प्रॉब्लम है। आज अगर मुझे अपने देश के लिए ही अपने देशवासियों को समझाना पड़ रहा है, तो ये मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जानते हैं, अटल जी ने हमारे देश के लिए बहुत ही सुंदर बात कही है कि सरकारें आएंगी जाएंगी,
पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। अब जो समझ आए आप लोग वही कीजिएगा, लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि देश का जवान कभी भी किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर किसी नेता मंत्री के लिए अपनी जान कभी नहीं देता है। वो जान देता है तो सिर्फ अपने वतन के लिए, अपने तिरंगे के लिए, और हमारे लिए तिरंगे से ऊपर कभी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दोस्तों, अभी हम सबको मौका मिला है यूनिटी दिखाने का, तो फिर दिखाते हैं ना। आपसी जिद को साइड में रख करके सिर्फ देश का सोचिए। हर डीपी तिरंगा, हर छत तिरंगा, कितना अच्छा लगेगा। और प्यार नॉर्मल हो या डिजिटल, प्यार तो प्यार होता है, क्या फ़र्क पड़ता है। एक बात सिर्फ याद रखिए कि यह पर्व देश का है, किसी पार्टी का नहीं। जय हिंद।